place. In last lecture 4, we discussed about difference between accuracy and precision, errors in measurement, types of measurement, and sources of errors, and errors, types of errors, factors affecting accuracy, selection of an instruments, or precision while using an instrument for getting higher precision or accuracy. So now today's lecture we will discuss about standards and comparators, definitions and introduction to line standard, इंड standards यानी कि standards के type, wavelength standards, difference between those standards and comparators, its introduction, requirement, characteristics and applications. So first of all I am starting through standards. तो स्टैंडर्ड्स यानी कि हिंदी में इसे हम लोग मानक कहते हैं. जब हम किसी भी वस्तु या चीज को एक सेटअप या एक मानक मापक विधि द्वारा उसका वेट, वैल्यू, क्वांटिटी वह कितना है का पता करते हैं और उसका कंपैरिजन एक स्टैंडर्ड से करते हैं तो वह मेरा स्टैंडर्ड कहलाता है. जैसा कि मैंने इस स्लाइड में एग्जांपल के तौर पे मीटर, जो कि लेंथ का मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है. तो हम कह सकते हैं कि मीटर जो है वह लेंथ का स्टैंडर्ड है. अब हम रोल, क्या क्या इसका रोल है स्टैंडर्ड्स का. तो जब हम किसी भी वस्तु का मेजरमेंट लेते हैं तो वह माप एक समान यानी कि यूनिफॉर्म, सामान्य और रिपीटेबल यानी कि रिपीट टू रिपीट होता हो तो इसे हम रोल ऑफ स्टैंडर्ड कहते हैं. अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि नीड ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या है. तो जैसा कि यूनिट और स्केल का इस्तेमाल कोई भी मेजरमेंट को करने के लिए हम लोग हर हमेशा कहीं भी किसी भी समय इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यह मेरा नीड ऑफ स्टैंडर्ड्स कहलाता है. अब स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंथ क्या है. तो जब हम किसी भी वस्तु का मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड्स के साथ लेते हैं तो वह मेरा क्या कहलाता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स कहलाता है, जिससे कि हमें उसका डायमेंशंस के बारे में और उस स्टैंडर्ड से हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो यह मेरा प्राइमरी स्टैंडर्ड्स कहलाता है. अब हम लोग जानेंगे कि स्टैंडर्ड्स के कितने प्रकार हैं. तो जनरली स्टैंडर्ड्स के 3 प्रकार होते हैं. पहला लाइन स्टैंडर्ड, दूसरा इंड स्टैंडर्ड, तीसरा वेवलेंथ स्टैंडर्ड्स. अब लाइन स्टैंडर्ड्स को 2 भागों में बांटा गया है, स्टैंडर्ड यार्ड, स्टैंडर्ड मीटर, और इंड स्टैंडर्ड्स को भी 2 भाग में बांटा गया है, जो कि पहला इंड बार कहलाता है और दूसरा स्लिप गेजेस कहलाता है. तो हम सबसे पहले लाइन स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हैं. तो ऐसा मेजरमेंट जो कि 2 समानांतर यानी कि पैरेलल लाइंस या 2 सतहों के बीच दूरी को मेजर कहलाता है, वह मेरा लाइन स्टैंडर्ड कहलाता है. जैसा कि इस स्लाइड में मैंने फिगर में दर्शाया है कि स्टैंडर्ड या 2 पैरेलल लाइंस के बीच हम एक एक्सिस है और एक्सिस में अपर लाइन की दूरी को हम मेजर कर रहे हैं और इससे बने होल्स की भी दूरी का ज्ञात कर रहे हैं. अब लाइन स्टैंडर्ड्स के 2 टाइप होते हैं. पहला स्टैंडर्ड यार्ड है और दूसरा स्टैंडर्ड मीटर है. तो इस लाइन स्टैंडर्ड के फिगर में यार्ड जो कि 1 इंच स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल है और 38 इंच लॉन्ग से बना हुआ है, जिसमें कि एक बार की गोलाई 0.5 इंच डायमीटर है और गहराई भी जो है वो होल्स की 0.5 इंच है और 1 इंच दोनों बार में इंड से होल्स हैं. अब स्टैंडर्ड मीटर क्या है. तो जब 2 समानांतर लाइनों के बीच के केंद्र से उसकी दूरी प्राप्त किया जाए तो वह स्टैंडर्ड मीटर कहलाता है. जैसा कि इस स्लाइड के फिगर में दर्शाया गया है कि समानांतर लाइनों के बीच की दूरी कितनी है. अब हम इंड स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हैं. इंड
स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हैं। तो इंड स्टैंडर्ड्स यह हमेशा लाइन स्टैंडर्ड्स या उससे मेजरमेंट में लाए गए उस जगह की समस्याओं को दूर के द्वारा होता है। यह हमेशा इंड बार और स्लिप गेजेस के माध्यम से पता चलता है। तो इंड बार क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। तो इंड बार जो कि स्टील का बना एक सर्कुलर सिलिंड्रिकल सेक्शन होता है जिसकी डायमीटर 22.2 mm होती है और यह काफी कड़ा और विभिन्न लेंथों में भी आता है। फ्लैट और पैरेलल प्लेस के इंड बार ज्यादातर इंड स्टैंडर्ड्स को मेजर करने में उपयोगी होते हैं। इसके द्वारा हम लंबे से लंबे यानी कि लॉन्ग टू लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स का भी मेजरमेंट करते हैं। अब हम स्लिप गेज के बारे में जानते हैं। तो स्लिप गेज एक प्रकार की रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होती हैं जो कि विभिन्न मेजरमेंट में एक ही बॉक्स के अंदर उपलब्ध होती है। यह हाई ग्रेड कास्ट स्टील की बनी होती है। जब हम 2 या 2 से अधिक स्लिप गेजों को जोड़कर हम एक इंड बार के द्वारा मेजरमेंट लेते हैं तो यह मेरा वायरिंग कहलाता है। इसकी रेंज 0.0025 mm से लेके 100 mm तक होती है। अब हम लोग वेवलेंथ स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइन और इंड स्टैंडर्ड जो कि फिजिकली स्टैंड्स और कोई भी मटेरियल से बने होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण चेंज हो सकते हैं या होते भी हैं। तो ऐसा ना होने के लिए हम लोग वेवलेंथ स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेजर के सहायता से हम लोग वेवलेंथ स्टैंडर्ड्स को मेजर करते हैं। इसके अनुसार 1 मीटर बराबर 16,50,763.73 वेवलेंथ होता है और 1 यार्ड बराबर 15,09,458.3 वेवलेंथ होता है। अब हम लोग इस स्लाइड में तीनों स्टैंडर्ड्स के डिफरेंस के बारे में जानते हैं और इस स्लाइड के माध्यम से सभी तीनों के लाइन स्टैंडर्ड्स, इंड स्टैंडर्ड्स और वेवलेंथ स्टैंडर्ड्स के डिफरेंस को समझाया गया है। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, कंपैरेटर्स। यानी कि कंपैरेटर्स क्या है, इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसके गुण के बारे में जानेंगे। तो कंपैरेटर्स जो है वह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अत्यधिक शुद्ध मेजरमेंट के लिए या कंपेयरिंग करने के लिए किसी भी वर्कपीस और उसके स्टैंडर्ड्स के बेसिक साइज के बारे में रिप्रेजेंट करता है तो वह कंपैरेटर कहलाता है। यह एक रिलेटिव मेजरमेंट पर कार्य करता है जो कि एक्चुअल डायमेंशंस को मेजर नहीं करता बट इंडिकेट करता है कि वह कितना मेजरमेंट आया और वह कितना डिफरेंस है उसके स्टैंडर्ड और बेसिक डायमेंशन से। तो अब हम लोग इसके रिक्वायर्ड क्या क्या है, तो इसकी आवश्यकता क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन मास प्रोडक्शन, जहां मास प्रोडक्शन होती है वहां के लिए फॉर आइडेंटिफिकेशन कंपोनेंट पार्ट आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, जहां पे बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे किसी भी पार्ट का निर्माण किया जाता है। फॉर चेंजिंग द डायमेंशन इन ऑल कंपोनेंट्स, फॉर checking the variations of standards and basic dimensions of the part, comparing for the master part or measuring part. It requires skill operators for the taking measurement और quick measurement। मतलब कि इस कंपैरेटर्स को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को एक अच्छे कुशल कारीगर की जरूरत होती है जो कि हमें अच्छा रिजल्ट देगा। अब हम लोग जानेंगे एक गुड कंपैरेटर्स के क्या क्या गुण है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या क्या हैं।
तो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में सिंपल होना चाहिए, लीनियर और यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केल में होना चाहिए, जल्द से जल्द रिपोर्ट यानी कि रिजल्ट देने वाला होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स का सिंकिंग कंडीशन, कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स का जो है वर्किंग कंडीशन जो है वह किसी भी कंडीशन में डिस्प्लेस्ड नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी वर्कपीस इंस्ट्रूमेंट्स वाला होना चाहिए। अब हम लोग इसका जानेंगे एप्लीकेशन, अब हम लोग जानते हैं कुछ और। इंस्पेक्शन के में होता है, एडजस्टेबल टेबल के लिए होता है, मीनिंग ऑफ परसेंटेज डिमांड डैमेज को रिड्यूस करने के लिए होता है। अब हम लोग कंप्रेटर्स के एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो इसका उपयोग प्रायः जहां मास प्रोडक्शन होता है वहां पे किया जाता है। इंस्पेक्शन के लिए किया जाता है जहां की नए गेजेस को लगाया जाए। उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन में किया जाता है कहाँ, तो जहां असेंबली किया जाता है, असेंबली पार्ट्स को चेकिंग करने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि स्लाइड्स में दिखाया गया है, लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स में किया जाता है, वर्किंग गेजेस में किया जाता है, फाइनल इंस्पेक्शन में किया जाता है, रिसीविंग इंस्पेक्शन में किया जाता है, फॉर चेकिंग न्यूली परचेज गेजेस में किया जाता है, कंपोनेंट्स इन मास प्रोडक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही जाने। हम सभी आज इस लेक्चर में जाने कि स्टैंडर्ड्स क्या है, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड्स क्या है, कंपैरेटर्स क्या है, इसके रिक्वायर्ड्स क्या क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसका यूजेस हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। थैंक यू।